एक्सरसाइज 1.1 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है ए इज़ हाफ ओल्ड एज बी, ए की उम्र बी से आधी है। बी इज़ हाफ एज सी, और बी की सी से हाफ है। तो अगर उनकी एजिज़ का सम जो है वो 105 है तो उनकी एज निकाल के दिखाएं। तो लेट सी एज, हम फ़र्ज़ करते हैं कि सी की एज है एक्स, तो बी की जो एज है वो उसने क्या कहा है, सी का हाफ है। यानी अगर सी की एक्स हो तो फिर बी की क्या हो जाएगी, उसका हाफ। हाफ यही होता है ना। तो ए की जो एज है देन, इधर लिख दें देन, मतलब कि अगर इसकी है तो फिर इसकी इतनी होगी। और ए की चूँकि बी का हाफ है, बी का ये है, तो उसका हाफ करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा। तो ये 2 2 ज़ार 4 हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास एजिज़ बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन ये दी गई है कि उनकी जो एजिज़ हैं उनका जो सम है, यानी सी की एज, बी की एज, ए की एज, तीनों का जो सम है एजिज़ का वो है 105। ठीक है, ये आगे हमारे पास इक्वेशन, इसको हल कर लेते हैं। इनमें से बड़ी 4 है, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4x, 4 मल्टीप्लाई एक्स बाई 2, 4 मल्टीप्लाई एक्स बाई 4, और 4 मल्टीप्लाई 105। 4x, 2 2 ज़ार 4, 2x, 4 4 से गया x, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 420। 4 2 6 और 1 7x बराबर 420। हमें x चाहिए 7 नहीं चाहिए, 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 6 ज़ार 42, तो ये आ गई हमारे पास x। अब ये यहाँ पर वापस कर देंगे। सो सी एज इक्वल टू 60, और b की एज x बटा 2 है, x की वैल्यू 60 है, ये बटा 2 करेंगे तो 30, और a की x बाई 4 है, x कितना है 60 बाई 4 करें तो ये 15 आ गई। देख लें, ये इसका हाफ है और ये इसका हाफ है। ठीक है, तो इस तरह ये सवाल हमें कहा गया कि ए की एज बी का हाफ है, बी की एज सी का हाफ है। तो हमने कहा कि अगर सी एक्स है तो बी हाफ हो जाएगा और वो और हाफ हो जाएगा, और फिर सम किया और आगे सिंपल जो इक्वेशंस होती हैं उस तरह हमने हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर है 3। कहता है वेट ऑफ दी मैंगोज, जो मैंगो सोल किए हाकर्स ने यानी रेडियो वालों ने, वो इस रेशो में, यानी पहले ने इतने किए, दूसरे ने इतने, तीसरे ने इतने। द लीस्ट अमाउंट, इसमें जो सबसे कम है वो 3 वाली है ना, तो कहता है कि उसने जो सोल्ड किए है ना वो है 105। तो दूसरों ने जो सोल्ड किए हैं दोनों ने वो निकाले। अच्छा, इसमें गिवन रेशो जो दिया गया है, गिवन रेशो वो हमें दिया गया है 3:4:5। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि हमने ये जो रेशो है इसका सम ले लेना है। सम ऑफ रेशो 3 + 4 + 5, ये आ गया 12। अच्छा, इसका तरीकाकार ये होता है, अगर मैं लिखूं फर्स्ट वाली, अब ये सबसे कम है 3, तो लीस्ट सोल्ड, सबसे कम सोल्ड बराबर क्या आएगा उसका ये रेशो बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल वेट। ठीक है, ये होता है फार्मूला। यानी
वैसे तो आना था ना, अगर कहते मालूम करें फिर ये आ जाना था फर्स्ट हाकर, लेकिन यहाँ पर लीस्ट के लिहाज से कहा गया, तो जो सबसे कम है रेशो में वो वैल्यू 3 है। तो लीस्ट सोल्ड का फिर क्या आएगा, उसकी वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो ज़रबे टोटल वेट। अब टोटल वेट ही तो नहीं दिया गया, लेकिन लीस्ट सोल्ड दिया गया कि जो सबसे कम बिके हैं वो 105 किलो हैं। जिसने सबसे कम बेचे हैं वो कितने, 105। तो यहाँ से हम टोटल वेट निकाल सकते हैं और फिर 4 और 5 रेशो वाले क्या हम वेट निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई टोटल वेट, तो ये 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास टोटल वेट। अब क्या है, 3 4 दा 12, तो 105 टोटल वेट। तो ये आ जाएगा 420 किलो, ये आ गया टोटल वेट। अब हमने दूसरे और तीसरे की निकाल लेनी है, ठीक है। सेकंड हाकर, जो सेकंड हाकर है उसने जो सोल्ड किए हैं, उसके लिए जो रेशो की सेकंड वैल्यू है हम वो लेंगे 4 बटा सम ऑफ रेशो 12 है और ज़रबे जो टोटल वेट होता है 4 3 12, और इनको कैंसिल कर लेंगे, 3 1 दा 3 3 4 दा 12, तो ये आ गया 140। ऐसे ही थर्ड का निकाल लेंगे, थर्ड हाकर सोल्ड, तीसरे ने कितना बेचा है। अब तीसरे के लिए वैल्यू क्या है, 5 बटा सम ऑफ रेशो 12 है ज़रबे टोटल वेट 420। तो ये कटिंग डायरेक्ट देखते हैं होती है कि नहीं। 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2 और 0, 210 आएगा। फिर 3 से काटें, 3 2 6, 3 7 21, 2 3 6, 2 5 10, तो ये बच गया मेरे पास 5 ज़रबे 35, तो ये आ गया 175। ठीक है जी, समझ आ गई। हमें रेशो दिया गया और उसमें से जिसने सबसे कम मैंगो बेचे वो दिया गया था, तो हमने उसके लिए फार्मूला लगाया कि अगर ऐसे रेशो दिया हो तो सबसे छोटी वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो होता है मल्टीप्लाई टोटल वेट होता है। तो यहाँ हमने लीस्ट सोल्ड उसने हमें बताया कि जिसने सबसे कम बेचे हैं ना वो 105 kg हैं। ठीक है, लीस्ट अमाउंट सोल्ड वो थी 105 kg, उसको हमने यहाँ रखा फार्मूले में, और फिर दूसरों का निकालने के लिए दूसरी वैल्यू बटा सम ऑफ रेशियो ज़रबे वेट टोटल आ चुका था। इस तरह हमने ये सवाल हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने इतने इतने पैसे लगाए हैं, तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो थर्ड जो था ना उसमें से उसको मिले हैं इतने पैसे। टोटल प्रॉफिट निकालें, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे हमने ये निकाला था ना, समझे, यहाँ तक निकालना है। ये जैसे ये निकाला ना, इसी तरह। तो पहले तो हमें रेशो मालूम होनी चाहिए। अब इस सवाल में हमें रेशो नहीं दी गई, तो पहले हम क्या करेंगे, रेशो बना लेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट रेशो, कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसका रेशो हमारे पास क्या दिया गया है, 18,000 रेशो 16,500 और रेशो 12,500।
दो ज़ीरो आपस में सबके कैंसिल करें तो ये बचा 180, ये 165 और ये 125। सबके जो लास्ट पे है वो 5 है, तो 5 के टेबल से कैंसिल किया जा सकता है। 5 3 15, 5 6 30, 5 3 15, 5 7 35, 5 2 10, 5 5, ठीक है, 5 3 15, 5 3 15, एक बचेगा, ठीक है। अब ये आ गया रेशो। अब सम ऑफ रेशो 36 प्लस 33 प्लस 25, ये आ गया 94। अब लीस्ट सोल्ड थर्ड वन, ये थर्ड वाला है, इसने कितना सोल्व किया जी? सबसे कम, और उसका वो बताया हुआ है, उसका अच्छा प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड वन प्रॉफिट, तीसरे का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तीसरे की वैल्यू बटा जो रेशो आया उसका सम ज़रबे टोटल प्रॉफिट यहाँ आता है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट ये होती है चीज़, तीसरे की वैल्यू बटा सम ऑफ रेशियो ज़रबे टोटल प्रॉफिट। अब तीसरे का प्रॉफिट दिया गया है 4625, 25/94, यहाँ से हम टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। टोटल प्रॉफिट 94 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 डिवाइड हो जाएगा। फोर 625 मल्टीप्लाई 94, ये आंसर आ गया तकसीम 25, तो ये आ गया 17390। बस इतना ही करना था। टोटल प्रॉफिट, ठीक है जी। हमें बताया गया कि 3 बंदों ने ऐसे इन्वेस्टमेंट की, हमने उनका रेशो ले लिया और सम ऑफ रेशो ले लिया, और बताया गया कि जो उसमें से सबसे कम प्रॉफिट हुआ है ना जिसको, वो है हमारा तीसरे वाला, उसकी वैल्यू दी गई थी, हमने उसकी रेशो रखा बटा सम ऑफ रेशो ज़रबे टोटल प्रॉफिट, यहाँ उसका प्रॉफिट निकलना है, ये दिया हुआ है, और फिर रीअरेंज किया और हमने इसका आंसर निकाला। क्वेश्चन नंबर आगे है हमारे पास 5। 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, अगर थर्ड को इतने पैसे मिले तो टोटल कितना है, और फर्स्ट और सेकंड का भी निकालें। तो अगर हम गौर करें, ऊपर वाले सवाल हैं, टोटल प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, अब फर्स्ट और सेकंड का निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉफिट, पहले को क्या मिलेगा? पहले की जो रेशो की वैल्यू है वो हमें कितनी दी गई है? 36 बटा सम ऑफ रेशो 94 ज़रबे टोटल प्रॉफिट 17390। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 666 ऐसे ही सेकंड वाले का प्रॉफिट सेम फार्मूला लगेगा। सेकंड प्रॉफिट, उसके लिए हम सेकंड रेशो की वैल्यू लेंगे, रेशो की जो सेकंड वैल्यू है वो लेंगे बटा सम ऑफ रेशो लेंगे, ये जो आया हुआ है, ज़रबे जो टोटल प्रॉफिट हमने निकाला हुआ है, ऊपर वाली मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नीचे वाली के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6105, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इकट्ठे ही हो गए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में हमें ये कहा गया है टोटल कॉस्ट ऑफ हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग और लाइटिंग का टोटल खर्चा या बिल आया है 36,800 ऑफ अ फिल्म फॉर द विंटर सीजन। एक फिल्म का
विंटर सीजन के लिए। द रेशो ऑफ कंजम्पशन रेशो ऑफ कंजम्पशन, उनके दरमियान ये रेशो है कंजम्पशन का, यानी हीटिंग के लिए इतना और लाइटिंग के लिए इतना, दोनों की लहदा कॉस्ट क्या करो, निकालो। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो है वो दी गई है 36,800। उसके बाद गिवन रेशो वो है 3:1। हमने इसका सम ले लेना है, सम ऑफ रेशो वो कितना है, 3 + 1 4 आ जाएगा। अब इसमें जो पहली वैल्यू है वो हीटिंग के लिए और दूसरी लाइटिंग के लिए। ठीक है, तो हीटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, रेशो की पहली वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो, बिल्कुल वही पैटर्न, मल्टीप्लाई जो कॉस्ट डिवाइड करनी है 36,800, रेशो की वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो ज़रबे कॉस्ट, 4 9 36 4 2 8, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 27,600 आ गया। ऐसे ही अब दूसरी चीज़ लाइटिंग कहा गया है, लाइटिंग कॉस्ट रेशो में जो सेकंड वैल्यू है वो लाइटिंग की है बटा सम ऑफ रेशो 4 है ज़रबे जो कॉस्ट है 36,800, तो ये हमारे पास 9200 आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे रेशो दिया गया था, पहले सम ऑफ रेशो निकालना है और फिर पहले के लिए और फिर दूसरे के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, वसीम ने स्पेंड किए हैं 24 ऑन ब्रेकफास्ट अपनी इनकम में से ऑफ 120 पर डे, जो उसको 120 रुपये रोज़ मिलते हैं। आफ्ताब ने 20 सेंड किए हैं ब्रेकफास्ट में 90 में से। हु स्पेंड मोर ऑन हिज ब्रेकफास्ट, किसने ज़्यादा खर्च किया उसमें से। ठीक है, तो अब वसीम, अच्छा इसके लिए हम इनकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, वसीम ये येलो वाली पढ़ाना मुझे। जो वसीम ने स्पेंड किया है वो हम परसेंटेज उसकी निकाल लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज उसका तरीका ये है कि जो उसने खर्च किया है वो ऊपर, जितने उसको मिले थे वो नीचे, ज़रबे 100%। ठीक है, ये उसकी स्पेंट रेशो निकाल के हम देखेंगे, जिसकी रेशो ज़्यादा आएगी उसने ज़्यादा खर्च किया है। तो 24 × 100 तक़सीम 120,
तो ये इसने खर्च किया जी 20%, ठीक है। उसके बाद आफ्ताब स्पेंट परसेंटेज, आफ्ताब ने जो खर्च किया उसकी परसेंटेज। आफ्ताब ने कितना खर्च किया है 20, उसको मिले कितने थे 90, परसेंटेज के लिए 100%। तो 20 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 2000 आ जाएगा, तकसीम 90, तो 22.2%, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या आपको पता लग रहा है, आफ्ताब ने ज़्यादा खर्चा किया है, ठीक है। आप लिखोगे आफ्ताब स्पेंट मोर, आफ्ताब ने ज़्यादा खर्चे किया है, ठीक हो गया। तो ये हो गई पूरी हमारी अल्लाह वाले।